नमस्कार, मेरा नाम है चिन्मयी शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। कुछ लोगों में सियासत को लेकर चर्चा चल रही थी, तभी किसी ने पूछा कि राजनीति क्या है। वहीं बैठे एक पुराने नेता ने जवाब दिया, निर्मम। कुछ देर तक वहां खामोशी रहने के बाद सभी ने सहमति में सर हिलाते हुए कहा कि बात तो सही कह रहे हो। जी हाँ, राजनीति इसी को कहते हैं जहाँ रिश्तों के बदलने में देरी नहीं लगती। जो आपका सबसे खास होता है सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन जाता है। जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है कभी कभी बेड़ा वही पार लगाता है। वर्तमान राजनीति में भी इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। इधर चाचा लोगों की काफ़ी चर्चाएं रहीं, कहीं पर ये लोग असफल हुए तो कहीं पर सफल भी रहे। लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चाएं गर्म हैं वो हैं महाराष्ट्र की। कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सबसे खास लोगों में आने वाले एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है। बगावत भी ऐसी वैसी नहीं, शिंदे का दावा है कि 42 विधायक उनके साथ हैं, यानी दल बदल कानून भी उनका कुछ नहीं कर सकता। जहां जाना चाहें, जिसके साथ जाना चाहें और जैसे जाना चाहें वैसे जा सकते हैं। अब मामला विधायकों के आने जाने तक सीमित नहीं रहने वाला है। अब बात इस पर होगी कि शिवसेना का असली अधिकारी कौन है, और अगर दो फाड़ होते हैं तो पार्टी का सिंबल और झंडा किसके पास रहेगा, इसको लेकर भी घमासान हो सकता है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खेमा अब शिवसेना के धनुष और बाण वाले चुनाव चिन्ह पर दावे की तैयारी कर रहा है। जल्द ही ये मामला चुनाव आयोग पहुंच सकता है। अब पार्टी सिंबल के कानून पर भी बात कर लेते हैं कि क्या दूसरा गुट इस पर कब्जा कर सकता है। दरअसल चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है और चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अनुसार अगर पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के दो गुटों में झगड़ा होता है और वो आपस में अलग अलग दावे करते हैं तो फिर चुनाव आयोग ही इस पर आखिरी फैसला करता है। आदेश के अनुच्छेद 15 में इस पर विस्तार से वर्णन किया गया है। जब एक ही पार्टी के दो गुट एक सिंबल के लिए दावा करते हैं तो ऐसे हालात में चुनाव आयोग दोनों खेमों को बुलाता है। दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला लिया जाता है कि किसके पास ये सिंबल जाना चाहिए। चुनाव आयोग का फैसला अंतिम होता है और पार्टी के दोनों गुटों को ये मानना पड़ता है। विवाद के मामले में चुनाव आयोग मुख्य रूप से पार्टी के संगठन और उसके विधायिका विंगों दोनों के भीतर प्रत्येक गुटों के समर्थन का आकलन करते हैं। ये राजनीतिक दल के भीतर शीर्ष समितियों और निर्णय लेने वाले निकायों की पहचान करते हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कितने सदस्य या पदाधिकारी किस गुट में वापस आ गए हैं। इसके बाद ये प्रत्येक कैंप में सांसदों और विधायकों की संख्या की गणना करते हैं। अगर चुनाव आयोग एक गुट का निर्धारण करने में असमर्थ रहता है तो फिर वो पार्टी के सिंबल को फीच कर देता है। इसके बाद दोनों गुटों को दोबारा नए नामों और सिंबल के साथ में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। चुनाव नज़दीक होने की स्थिति में दोनों गुटों को एक अस्थायी चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है। अब ये देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होता है। क्या शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह मिलता है या शिवसेना पहले की तरह ही अपने चुनाव चिन्ह के साथ में उतरेगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।